वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आई हूँ कॉलेज में क्योंकि हमारे कॉलेज में आज कॉन्फ्रेंस का कुछ फंक्शन है, तो इस वजह से बाकी जो भी होगा जैसा भी होगा आपको आगे ब्लॉग में दिखाएंगे। हाय संजना। हेलो। इसका नाम पता है कैसा है? जैसे वो मूवीज़ भी नहीं होता हीरोइन का नाम संजना, वैसा है सेम। जैसे वेलकम मूवी में कटरीना का नाम होता है वैसे ही लगता है मेरे को। तो चलो अभी हम ऑडिटोरियम में जा रहे हैं गाइस। बाय। ये देखिए गाइस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2026 कितनी प्यारी रंगोली बनाई है। तो गाइस ये देखिए, ये है हमारा ऑडिटोरियम। काइंडली स्टेप फॉरवर्ड फॉर द request Professor Dr. Om Narayan Tiwari sir to please present the Tulsi sapling. शांति ओम शांति शांति शांति। प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत पांडे जी, वाइस चांसलर। वो हमारे गुरुजन हमें 4 बजे डंडा लेके उठाते थे और कहते थे गंगा जी जाओ स्नान करके आओ तब पढ़ो। अभी हम अगर डंडा उठा दें तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो मतलब भारतीय विद्या की जो पद्धति है वो हमारे स्वास्थ्य को लेकर के पूरी तरह से रिलेटेड है। बाकी सर लोग बताएंगे कि उससे क्या क्या रोग उत्पन्न होता है। तो शरीर अगर हमारा कमजोर होगा तो निस्संदेह जितने भी हमारे कर्म है वो सब प्रभावित होंगे, हमारी पीढ़ियां प्रभावित होंगी और इस शरीर के लिए हमें पूरी तरह से नाना प्रकार की औषधियों की आवश्यकता पड़ेगी। शॉल से सम्मानित करा जा रहा है। Thank you sir. उनके लिए हो रही है ना। Now it's my great honor. वो कोई एक बीमारी नहीं, वो हमारी जीवन शैली की विकृति है, विसंगति है। तो उस विसंगति को बचने के लिए हम अगर इनसे परहेज करेंगे तो हम मधुमेह की ओर नहीं बढ़ेंगे। इसी प्रकार से जब हम इसको योग से जोड़ते हैं तो जैसा कि अभी प्रोफेसर रमाकांत जी ने कहा कि पतंजलि में जो योग सूत्र में योग के 8 अंग बताए गए हैं। जैसे कहते हैं कि कुर्सी के 4 पैर होते हैं। पूजा पाठ कर लिया, 9 दुर्गों में दुर्गाष्टमी कर ली और एक स्पेशल ब्लेसिंग हमको मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं है। प्रकृति में कोई भी काम ऐसा नहीं होता जिसका कोई महत्व न हो। ये पर्व, ये त्योहार, ये कब आते हैं आप ये समझिए कि नवरात्रि की पूजा हम वर्ष में 2 बार करते हैं, वसंत में और शरद ऋतु में। और ये ऋतु संधि होती हैं। जब हम गर्मी से जाड़ा की तरफ जाते हैं तो आप केवल उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट मत दीजिए, ये शरीर, मन और आत्मा को संवर्धन देता है, उसको आगे बढ़ाता है, हमारी अग्नि को तेज करता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है जब हम अल्पाहार करते हैं। आयुर्वेद कहता है हफ्ते में 15 दिन में 1 बार जरूर लंघन करें। मॉडर्न मेडिसिन के लिए केवल शरीर है। मॉडर्न मेडिसिन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये केवल उसी को काम कर सकते हैं जो दिखते हैं। उनको या लैब में दिखे या कहीं भी दिखे, फिजिकल दिखे तो ठीक ठाक हंस लेते हैं। 40 के बाद वाले नहीं हंसते। और बीमारियां कब आती हैं? 40 के बाद आती हैं। इस बात को एविडेंस प्रूव समझो। आप लोग स्टूडेंट हो, आपको ये समझना चाहिए कि जो बात कह रहे हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हाउ इट इज इम्पोर्टेंट। अपने ऋतु के आधार पर अगर खाना नहीं खाया तो हम उसको नहीं पचा सकते। और आहारा संभाव ही देह। अगर आप प्रकृति को जानना चाहें तो आजकल तो इंटरनेट की दुनिया है, आप अपने लक्षणों को प्रकृति से पहचान सकते हैं, कैसे खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। ये 4 बात तो आप पूछ सकते हैं ना। केवल और केवल किससे है?
ओवर ईटिंग से। आज से 50 साल पहले अपने दादा परदादा लोगों की जानकारी आप लेना, जब खाने के पूरे संसाधन नहीं थे। आपकी दादी नानी जो है खाने को केवल 10-12 रेसिपी जानती थी अपने पूरे जीवन में, उतना ही बनाया, उतना ही खाया गया, और केवल 2 टाइम खाया गया, सुबह और शाम को। और डिजीजेस नहीं हुआ करती थी उस समय, न उस समय इतने हॉस्पिटल थे, न इतने रोगी थे। सोचिए आज संसाधन बढ़ गए, खाने की क्वांटिटी बढ़ गई, क्वालिटी बढ़ गई, पता नहीं कौन कौन सा रेसिपी, और नहीं तो और हम इंडिया में रह के चाइनीज, जापानीज और कोरियन भी खाना खाने लगे। तो भक्षण की स्थिति में क्या होगा? हमारा नाश होगा और विनाश होगा। अडानी, आपको मालूम है अडानी की एजुकेशन क्या है? ही इज 11th पास, गूगल कर लेना आज ही। ही नेवर विजिटेड एनी कॉलेज, और आज कहां पे है ये आप एसेस कर लेना। मेरे कहने का मतलब है कि एजुकेशन इज नॉट बॉन्ड फॉर योर सक्सेस, बट योर विजडम, योर विजन कैन मेक यू मोर एंड मोर विथ योर डिजायर। This is my first time speaking in front of so many people, and also actually my first time speaking into a microphone, so that's why let me know at some point you can't hear me. I would actually, if that is okay with all of you, yeah, this has been a very inspiring time, and I really hope to be back. And I mean, I don't know, I would like to actually look at ये हमारा फोटोशूट हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स वो भारत में होने वाले हैं, और भारत की धरती में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वहां पर भी इस योगासन को इंक्लूड किया जाएगा। और अगेन जर्नी वहां तक सीमित नहीं है, 2036 के ओलंपिक गेम्स का आयोजन भी भारत में प्रस्तावित है। ये आपकी जीवन शैली को सुधारता है, ये आपको एक अच्छे व्यक्तित्व का धनी बनाता है, क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर या बड़े से बड़े प्रोफेशन आज के समय में आप पढ़ लिख करके बन सकते हैं, लेकिन आज हर तरफ से एक ही डिमांड होती है कि आप प्रोफेशन कोई भी चूज करें उससे पहले एक अच्छा इंसान बने। तो योग जो है वो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, और योग एक ऐसा माध्यम है, ऐसा क्षेत्र है जो आपकी आजीविका का तो एक सशक्त माध्यम बनने ही वाला है, परंतु ये आपके व्यक्तित्व को संपूर्णता प्रदान करता है। और अब मुझे पता है आपके भोजन का समय हो रहा है, तो बहुत अधिक समय मैं इस बीच में नहीं लूंगी। गाइस अभी हो गया है लंच ब्रेक और हम लंच करने जा रहे हैं सब लोग। लंच शायद कैंटीन में हो रहा है। हाँ, और ये हमें पता नहीं है, मतलब ये कुछ मिला है, ये हमें फाइल मिली है। तो गाइस फाइनली हम कैंटीन में आ गए हैं। कौन वैसे क्यों नहीं आए? गाइस खाने में दाल चावल है सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। You are in part of that nature energy itself is repressing us, and with that energy you can start with your. तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर, ठीक है, 3:30 हो गए हैं, तो अब हम घर जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा आज। ये लोग भी घर जा रहे हैं। तो तुझे कैसा लगा आज? ठीक था, प्रेजेंटेशन तो ठीक थी। कोई किट सी दे रही है तो पता नहीं उसका क्या काम है, मतलब होगा कुछ यूज़, हाँ कुछ ना कुछ तो होगा ही। नॉट आइडेंटिफाइड, बट हाँ मिल्स के लिए मिल्स अच्छी नहीं थी और उनको अच्छी देनी चाहिए थी। अब कल देखते हैं क्या होता है। अब कल देखते हैं क्या होता है गाइस। तो जैसा भी होगा आपको व्लॉग में दिखा रही हैं, तब तक के लिए बाय। और व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। ओके बाय बाय।